चूँकि अब ये जो अदम मौजूदगी में मुअत्तल अरकान के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई है, उन्हें सेनेट इलेक्शन में वोट डालने की इजाज़त भी दे दी गई है। अब ये आपके ख्याल में किसका फैसला हो सकता है कार्रवाई रोकने का? वैसे तो सियासी तौर पर देखा जाए, चले मुफाहमत की फ़ज़ा बहाल हुई, अच्छा फ़ैसला है। जी आमिर साहब, आपसे सवाल है। जी नवीद साहब से ऑडियो इशू है। जी आमिर साहब। अच्छा, मुझे ना पहले दुआ मुझे ये बताएं कि ये सेनेट के इलेक्शन 21 तारीख को कहाँ पे? वो तो केपी में हो रहे हैं, 21 पंजाब में तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहे। हाँ, ये मुझे नहीं समझ आई कि ये कैसे सवाल में चीज आई है। देखें, 21 जुलाई को सेनेट की 11 नशिस्तों पे उन सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं जो पिछले साल केपी असम्बली में, चूंकि उन्होंने इजलास नहीं बुलाया था और बाद में ये सीटें ही चली गई जुलाई में जाके, तो ये कि पंजाब में नंबर 1 कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। आप सही कह रहे हैं, 21 जुलाई इसको हम देख लेते हैं। ओवरऑल जाहिर है 21 जुलाई को तो इसको आप इसको हाँ जी बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ लाहौर में है, वो केपी में नहीं है। तो पहली बात तो ये होती है। तो जब फैसला होगा, अभी जो आपका सवाल मुझे समझ आया वो नंबर 1 ये कि वो लोगों की जो रेफरेंस थे नाअहली के फिलहाल रोक दिए गए हैं। फिलहाल उनकी वो भी रोक दिए गए हैं कि उनकी वो जो कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप थी, लेकिन मुझे ये नजर नहीं आया सवाल में कि क्या उनकी रुकनियत बहाल कर दी गई है। अगर रुकनियत बहाल होगी तो वो सेशन में जरूर शरीक हो सकेंगे, जो पंजाब असम्बली का सेशन होगा इस हद तक। लेकिन फिर अब इसकी जो बुनियादी रूह है सवाल की वो ये है कि जो स्पीकर मैसेज देना चाह रहे थे तो वो समझ में आ गई बात पीटीआई की। या तो वो रहते ना तुरम खान बन के कि हम स्पीकर के सामने मीटिंग में कहीं पे भी नहीं जाएंगे, आपने जो करना है कर लें। तो ये बात समझ आ गई और हो सकता है कि आइंदा के लिए कोई इनका कोड ऑफ कंडक्ट बन जाए जो टूट तो जाएगा, और ये हर सूरत में टूटना है। ये कोई हल्फ तो नहीं है, हल्फ तोड़ देते हैं तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चल सकेगा। पार्लिमानी जो रिवायतें होती हैं उसमें ये फड्डे गुस्सा करना ये हमेशा से चलता है, और ये हर जमात ने किया, अपने हर अपोजिशन के टाइम पे किया, कोई इससे मुफर नहीं है। ये केपी में नून वाले कर रहे हैं, यहाँ पे पीटीआई वाले कर रहे हैं, वहाँ पे पीटीआई वाले सिंध में कर रहे हैं, एमक्यूएम कर रही है। जो जहाँ पे अपोजिशन में है यही कुछ होता है। मौलाना फजल रहमान की पार्टी केपी में भी कर रही है एहतजाज, वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले भी कर रहे हैं कि ये जो अपोजिशन में होता है वो गुस्से का दिखाते हैं। लेकिन चूंकि ये कुछ ज़्यादा मामला हो गया और ज़्यादा तादाद हो गई, और पंजाब असम्बली में तो ये भी रिवायत रही है कि मेंबर्स को मुअत्तल इसी तरह किया जाता है। चौधरी परवेज लाई ने टका के मेंबर मुअत्तल किए रहे हैं, तो इन्होंने भी कर दी हैं। तो जवाबी कार्रवाइयाँ भी एक ही जैसी हो रही हैं कि वो भी, चाहे वो काफ लीग के सरबराह थे और अब तो वो पीटीआई के सरबराह हैं, वो उस वक्त बैठ के अपनी हलीफ जमात के लिए कर रहे थे और नून के लोगों को सस्पेंड करते थे। बात ये चली है कि क्या हमारे यहाँ कोई अदम ये बर्दाश्त की बात भी आएगी कि आप का इख्तलाफ राय किसी ऐसी नहज पे न जाए जो किसी की ज़ात पे जाता हो, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, चाहे वो कोई कायदे अवान हो, तो वो औरत हो मर्द हो। डिग्निटी का सबको ख्याल रखना चाहिए। एहतजाज करें, ज़रूर करें, ये उनका राइट है। लोगों ने उनको मुंतखब करके भेजा है कि वो अपने मसाइल पे बात करें। लेकिन यहाँ मुझसे ज़्यादा लीडरशिप के गिर्द नंबर बनाने के, और ये तमाम लीडरशिप, इसमें कोई पार्टी मुफर नहीं है कि जी फलान, हर पार्टी का लीडर जो है ना उनके लिए ये है कि जी बस इसको कोई कुछ ना कहे, और दूसरे पार्टी के लीडर की हमने इज्जत नहीं छोड़नी। वो कहते हैं ना कि आप अपने सच्चे खुदा की उसके लिए ना दूसरे के झूठे खुदा को गाली मत दें, उनको बुरा मत कहें कि वो आपके सच्चे को कहे। तो यहाँ लीडरशिप को पता नहीं क्या देवता और क्या क्या बना के सब पेश कर रहे हैं। सारे सियासतदान है, कोई ऐसा नहीं है जो, चाहे उलमाए कराम है वो भी सियासत कर रहे हैं, और सियासतदानों का तो काम ही वही है जो राजनीति का खेल है कि अपने इक़्तिदार के लिए रास्ता ढूंढना है। अभी आप देखें 15 दिन पहले बात चली, शुरू हुई तो मौलाना फजल रहमान ने कहा नहीं हम तो नहीं जा रहे, पीटीआई के लोगों ने राब्ता किया कि नहीं हम किसी अदम एतमाद में नहीं जाएंगे, और अगले हफ्ते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठोक ठाक इनकी मंजी पीढ़ी ठोक दी पीटीआई की कि अपने अंदर से तब्दीली ले आए वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सियासत इसी चीज का नाम है, हम इस पे बहस करते रहेंगे। जी आया साहब, फिलहाल जो मुअत्तल अरकान के खिलाफ कार्रवाई रोकने का फैसला, जाहिर है हम ये भी बात कर रहे हैं ना कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, तो अब उनकी, क्योंकि पहले उन्होंने मुज़ाकरात की बात की थी और उन्होंने एक मौका दिया कि भाई आगे नाअहली की तरफ मामले नहीं जाते, क्योंकि वो आगे तक भी बढ़े, लेकिन फिर वो वापसी, फिर उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात की तरफ बातचीत कर लेते हैं, कुछ रूल्स तय कर लेते हैं, जिस पर हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की थी। तो अभी फिलहाल जो ये ज़राए से खबरें आ रही हैं, तो आप समझते हैं कि फिर क्या ये डिप्टी स्पीकर की तरफ जाती है बात? देखें दुआ, ये क्लियर कट मैसेज आया कि ये मुअत्तली तक तो ठीक है जो माजी में भी होता रहा है। ये जो आगे रेफरेंस वाली कहानी डाल दी थी ना मलिक साहब ने, ये वो ठीक काम नहीं किया था इन्होंने। जाहिर है वो आप फिर
हर चीज़ ही आप आइन और कानून के ख़िलाफ़ करते जाएंगे तो फिर कहीं तो ज़ाहिर है उसको स्टॉप भी लगना है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये गवर्नमेंट भाई मखसूस नशस्तें भी मिल गई, अब आपको तो मैसेज ये देना चाहिए कि हम कोई स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये अज खुद इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। ये कितने समझदार लोग हैं, कितने कमाल लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। बाकी रहा स्पीकर साहब, वो कोई नहीं, वो शरीक हुआ करेंगे इजलासों में वीडियो लिंक के ज़रिए। वो लंदन कौन सा दूर है, और बाकी भी उन्होंने और भी कहीं घूमना फिरना है, बड़ा ज़रूरी होता है ना। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि IMF के अब चूँकि डॉलर्स बहुत आ गए हैं तो फिर वो हमने खर्च भी तो करने हैं ना कहीं वो खर्च होते रहने चाहिए। वो ये रौनक लगी रहती है इससे। बाहर जाके आप ज़ाहिर है डिप्लोमेसी भी कर रहे होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें आपने करनी होती हैं। अच्छा माज़रत है साहब, अभी अगर आपकी इजाज़त हो तो आमिर साहब बात कर रहे थे, ये जो पंजाब असम्बली के हवाले से मैंने 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन की खासतौर पर बात की है, तो इस पर ये एक्सप्रेस की खबर है आमिर साहब, ये प्रोड्यूसर आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, तो अगर ये आप देख लें काइंडली, फिर इसकी अगर आप ये नोटिफिकेशन जी जी तो इस पर रहनुमाई कर दें कि ये क्या, इसको किस तरह देखना चाहिए खबर का। जी अब ये नोटिफिकेशन बिल्कुल देख लिया जाए। वो उसके बाद हुआ ये कि जब ये सारा मामला हो गए, स्पीकर साहब बहुत ज़्यादा आगे चले गए। उसके बाद उनको समझ आई कि नहीं, ये तो मैं बहुत गलत खेल बैठा हूँ। और फिर जिस तरह से तनकीद हुई, अगरचे लोग नहीं मानते कि वो तनकीद की वजह से कुछ उन्होंने बैक सीट ली, लेकिन एग्जैक्टली ये हुआ। स्पेशली वो जो तस्वीर छप गई सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ज़ाहिर है वो बहुत से लोग उनको पसंद करते होंगे, लेकिन इस मुल्क की अक्सरियत उन्हें पसंद नहीं करती। और वो इलेक्शन में हमने वो रिज़ल्ट हमने देखा था। उसमें मलिक साहब ने फिर जब देखा कि मामला हाथ से ज़्यादा निकल गए तो एक ऐलान किया था उन्होंने, एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि यार वो रब्ता कर लो मुझसे, आ जाओ। उन्होंने रब्ता नहीं किया। उसके बाद इन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया, जो ज़ाहिर स्पीकर का राइट है, वो उसका सरबराह होता है असेंबली का, वो जब फिर करेगा प्रोसीजरल, उसमें तो आना ही चाहा उनको, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अगर वो ना आते और मतलब आप कहते कि डट जाते, तो फिर आपने कहना था यार ये इंतहाई गैर जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत का इनको पास ही नहीं है। अच्छा, जब वो कोई जमहूरी काम करने जा रहे होते हैं हमें उस पर भी एतराज़ होता है, वो नहीं करते तो वो तो खैर एतराज़ है ही हमारा हमेशा से। तो फिर उसके बाद वो उसमें शामिल हो गए। अब ये मैसेज चूँकि क्लियर कट आ गया कि ये मुअत्तलियाँ माजी में भी होती रही हैं, ये मुस्तकबिल में भी होंगी, यहाँ तक ठीक है। इससे आगे जो रेफरेंस वाला खेल है ना, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप देखें ना, 26 अरकान को आप नाअहल करार दे दें, 26 ज़िमनी इलेक्शन फिर करवा लें आप। मतलब ये आप क्या चाहते हैं यार इस मुल्क में? और फिर इलेक्शन सबको पता कैसे होना है, फिर और ज़्यादा वो तनकीद होती है उस पर। तो जाहिर है वो मेरा ख्याल है कि तनकीद भी एक हद तक बर्दाश्त की जाती है। उसके बाद वो चाहे चाचा हो या मामा हो, वो जब कहता है कुछ तो फिर जाहिर है बड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए बेहतर है कि इन चीज़ों से बचा जाए ताकि ये नौबत ना आए। अगर आप खुद ये हालात इस तरह के पैदा करते हैं, तनकीद होती है, तो फिर आपको